तो देखो अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है इस प्रश्न में। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है तो पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत जांच लीजिए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक आयताकार पार्क है। पार्क मतलब तो पता ही होगा सबको क्या होता है पार्क, जहाँ बच्चे खेलते हैं, झूला वूला होता है, पौधे लगे होते हैं, तो ये हमारा पार्क हो गया। पार्क का जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है हमें 100 वर्ग मीटर, और क्या कहा है कि इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यानी अगर मुझे इसकी चौड़ाई मिल जाए तो मैं उसमें 15 जोड़ दूंगा, 15 अधिक कर दूंगा तो मुझे लंबाई मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसकी चौड़ाई को कुछ मान लूंगा। तो मैं चौड़ाई को कुछ मान लूंगा तो x मान लिया, तो उसका जो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है, तो ये हो गया उसका लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक। तो देखो ये हमारा लंबाई और चौड़ाई और लंबाई यहाँ पे मिल गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पता ये करना है कि पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत कितनी होगी। देखो 1 वर्ग मीटर तार की जो हमारा जाली है उसकी जो कीमत है वो है 5 रुपए। ठीक है, कितना है, 5 रुपए। तो हमें ये पूरे में जाली लगाना है, तार की जाली। तो तार की जाली हम कैसे लगाएंगे, ये पूरा इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, फिर इधर चारों तरफ लगाना है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा कि ये पूरे में कितने लंबाई कितने मीटर का तार की जाली लगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जितना भी लंबाई होगा तो 1 मीटर की लंबाई में कितना है, 5 रुपए, तो उतने मीटर यहाँ पे लगेंगे, तो उसको 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण बना के x का मान निकालना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले तो, माना कि पार्क की जो चौड़ाई है वो है x मीटर, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा x प्लस 15 मीटर, है ना। और अब देखो, अब इसमें क्या कहा है, इसमें दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं, चूंकि इसका क्षेत्रफल है। तो पार्क क्या है, एक आयत है, आयताकार पार्क है, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, हमें पता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो ये हो गया। अब देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर, तो आयत के क्षेत्रफल का मान यहाँ दिया है 100 बराबर, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे हमने कितना लिया है, x प्लस 15, और गुणे में चौड़ाई कितना लिया है हमने, x। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, हमें हमारा समीकरण मिल जाएगा। देखो ये इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 बराबर में ये हो गया x की घात 2 प्लस 15x। ठीक, 100 को मैं इस तरफ पक्षांतर कर ले रहता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस 15x माइनस 100 बराबर में 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे किसी भी एक मेथड से। तो यहाँ पे मैं गुणनखंड विधि से बना लेता हूँ, क्योंकि ये 100 ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा अमाउंट है। देखो 20 पर 100 होता है, 20 से 5 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। तो देखो तुरंत बन गया। तो इसे हम बना लेते हैं गुणनखंड विधि से। ये हो जाएगा हमारा, देखो क्या दिया है, x की घात 2 प्लस 15x माइनस 100। देखो यहाँ a टू c निकालोगे कितना आएगा, माइनस 100 आएगा। इसको हम 20 पर 100 लिख सकते हैं, और 20 से 5 घटाने में 15 आता है, यानी ये हमारा सही आ गया। बाकी आपको बनाने तो आता ही है, इसे सॉल्व कर दो। x की घात 2 ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 20x माइनस 100 बराबर में 0। तो यहाँ से कॉमन निकालना रहता है, कॉमन निकाल दो। यहाँ पे हो जाएगा
इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 20। तो यहाँ से एक बार हमारा x का मान आ जाएगा 5 और यहाँ से हमारा x का मान आने वाला है -20। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, x यानी कि क्या था, x था हमारा चौड़ाई, हमने चौड़ाई को x मीटर माना था। तो ये x यानी ये हमारे क्या है, चौड़ाई है। तो देखो चौड़ाई कभी भी माइनस में होता है क्या, नहीं हो सकता, यानी ये हो गया माइनस। तो x बराबर आएगा यहाँ पे 5। तो ये हो गया हमारा चौड़ाई, चौड़ाई हमारा x है, यानी कि हो जाएगा हमारा 5 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 15, यानी कि 5 है x का मान, तो 5 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 20। तो देखो हमारे चौड़ाई हो गया 5 मीटर और लंबाई हो गया 20 मीटर, इतना हो गया ना। देखो अब हमें इसका परिमाप निकालना था, मैंने बताया था ना उसको परिमाप निकालना है, क्योंकि हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, निकाल दिया मैं इसको, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने नोट तो कर ही दिया होगा। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर किया करो। तो अब क्या करना है, हमें इसका परिमाप निकालना है। तो आप निकालो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला देखो यहाँ पे होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है ना। तो मान रख दो, देखो आयत का परिमाप मेरे ख्याल से दिया हुआ था क्या, आयत का परिमाप, अच्छा नहीं, आयत का परिमाप तो निकालना है ना। तो ये हो गया 2, लंबाई और चौड़ाई का मानते हैं हमारे पास, लंबाई कितना है 20, ये हो गया 20 प्लस चौड़ाई कितना है 5, सॉल्व कर दो, 20 और 5 25, तो ये हो गया 25 दूने 50, तो ये आ गया हमारा मान। अब देखो परिमाप आ गया हमारा 50, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा पार्क है, पार्क का ये जो चार हमने पूरे घेरा है, ये जो ये प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी, ये चारों पूरे चारों तरफ से घेरे की लंबाई है 50 मीटर। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे 1 मीटर जो इतना हमने लगाना था, ये इतने में जो हमें जाली लगाना था, इसका कीमत है 5 रुपए। तो 1 मीटर का 5 रुपए, तो 50 मीटर का कितना हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चूंकि दिया है ना, तो क्या दिया है कि 1 मीटर है ना, 1 मीटर क्या है वो, तार की जाली। तो 1 मीटर तार की जाली का मूल्य है 5 रुपए। तो इसे निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 50 मीटर तार की जाली का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 5 पंचे 25, 250 रुपए। तो हमारा आंसर आ गया 250 रुपए। देखो कितना इजी था, बन गया ना। तो बस सही बनाना। तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। कब, 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न पहले समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका पुत्र है, दोनों की वर्तमान आयु का योग है 45 वर्ष। देखो तो एक व्यक्ति है और ये इसका बेटा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो आयु है कि उन दोनों का योग है 45 वर्ष, मतलब इसका ये है पिता और ये इसका पुत्र है। इन दोनों का जो आयु है उसका जो मैं जो योग करूंगा, उन दोनों की आयु को जो मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 45 वर्ष मिल जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान की बात किया है। अच्छा अब देखो दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। चलो ठीक है, ये तो बाद में हो गया। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों की आयु हमें वहां पे निकालनी है। तो देखो मैं क्या करता हूं,
देखो जैसे अगर मैं मान लूं कि पिता की आयु x वर्ष है, ठीक, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी यहाँ पे 45 माइनस x हो जाएगा। देखो ऐसे मान लो कि ये तुम अपने पिता का मान लो तुम्हारे जो पापा हैं वो 30 साल के हैं और तुम्हारा मान लो कि तुम मान लो 10 साल के हो गए, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 40 साल हो गया ना। अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं, मान लो अगर ये मुझे नहीं पता, ये 10 साल का वैसे तो मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, जो तुम दोनों का आयु का योग है, तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का, ठीक है, तो दोनों को मिला के 40 साल के हो गए। तो अब देखो तुम्हारा 40 में ये टोटल है, तुम दोनों को मिलाकर, तो टोटल में मैं इसको माइनस कर दूं, तुम्हारे पापा की आयु को माइनस कर दो तो तुम्हारा आयु मिल जाएगा। देखो 40 में 30 घटा दो 10 मिल जाएगा ना, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि इसके जो पिता का आयु है इसको मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष है, तो इसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? इसमें टोटल में इसकी आयु को घटा दो तो ये हो गया 45 माइनस x हो जाएगा। तो ये पुत्र का आयु हो गया 45 माइनस x। तो इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को अब लिख लेते हैं कि माना कि पिता की जो आयु है वो x वर्ष है, तब पुत्र की आयु, ये वर्तमान आयु हो रहा है ना यहाँ पे, ये वर्तमान आयु यहाँ पे लिख लो, ठीक है। वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु की बात कर रहा है, 2 साल पहले या 3 साल बाद की आयु नहीं, अभी की आयु, ठीक है। कितनी हो गई? 45 माइनस x वर्ष। ये हो गया। अच्छा अब देखो प्रश्न में कहा है कि 5 साल पहले दोनों की आयु उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, ठीक है। 5 साल अब पहले की बात है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 5 साल पहले ये दोनों कितने साल के रहे होंगे। तो देखो मान लो कि अभी खुद को देखना, ठीक है। मान लो कि तुम लोग 20 साल के हो, ठीक है। तो अगर मान लो 20 साल के हो गए, ठीक, मान लेते हैं, तो 1 साल पहले तुम कितने साल के थे? 1 साल पहले सीधी बात है, तुम 19 साल के रहे होगे, 20 में घटा दो, एक कम कर दो। अच्छा 2 साल पहले कितने साल के रहे होगे? 20 में 2 माइनस कर दो, 2 साल कम कर दो, कितना आ जाएगा? 18। अच्छा 3 साल पहले कितने के रहे होगे? तो इसमें क्या करोगे? 3 साल पीछे जाओगे, यानी 3 घटा दोगे। 5 साल पहले का बोलूंगा तो 5 घटा दोगे, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे अभी इसके पिता की जो आयु है, ठीक है, अभी इसके पिता का जो आयु है वो है x वर्ष। तो 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा? तो अभी जितने साल का है उसमें 5 घटा दूंगा, तो 5 साल पूर्व पिता की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? अभी इसका आयु है x वर्ष, तो इसमें 5 घटा दो, तो इतने साल का वो हो जाएगा 5 साल पहले। वैसे ही उसका जो पुत्र है, पुत्र की भी आयु अभी कितनी है? अभी है 45 माइनस x, तो अभी वो इतने साल का है, ये देखो। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे 5 साल पहले का निकालना है, तो इसमें मैं 5 को माइनस कर देता हूँ, तो निकल गया। तो 5 साल पहले ये जो पिता था वो इतने साल का है और उसका पुत्र इतने साल का है, ठीक। इसको और आगे निकाल दो, इसको क्या करो, ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ यहाँ से। देखो 45 माइनस x माइनस 5, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा, तो 45 से 5 को घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 40, और ये माइनस x, तो ये 40 माइनस x हो गया। तो यहाँ पे मैं 40 माइनस x लिख देता हूँ, तो ये इसका पुत्र इतने साल का है। अब आगे प्रश्न में क्या कहा था कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो जो इतने साल के थे, और 5 साल पहले इनकी जो आयु का गुणनफल है, तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ जैसे जैसे कह रहा है कि 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना थी। तो 5 साल पूर्व इनकी जो आयु हमने निकाल लिया, अब आयु का गुणनफल, तो मैं यहाँ पे इन दोनों की ये रही आयु का मैं निकाल लिया गुणनफल, तो दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु कितनी है? x माइनस 5, तो उस व्यक्ति की आयु की 4 गुना कर दिया मैं इसका, थी, यानी कि उसके व्यक्ति की आयु के 4 गुने के बराबर थी, ठीक है। तो ये मेरा बन गया मेरा समीकरण। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, मेरा समीकरण आ जाएगा। देखो इसे सॉल्व कर दो, इस तरीके सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 40x,
ठीक, ये हो गया 40x माइनस x की घात 2 माइनस, देखो x का गुणा इसके साथ और इसके साथ हो गया, अब 5 का गुणा, तो ये हो गया माइनस 200 और ये माइनस माइनस प्लस 5x आया, ठीक है, बराबर में ये हो गया 4x और ये माइनस 20। अब देखो, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, तो देखो ये 40x और ये 5x कितना हो गया 45x, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं माइनस x की घात 2, मैं x की घात 2 वाले को पहले लिख रहा हूं, फिर ये 40 और ये 5 45x और फिर ये माइनस 200 बराबर में 4x माइनस 20। अब मैं क्या करता हूं, इन सारी संख्याओं को मैं उस तरफ भेज देता हूं, ये सब को भेज देता हूं, सबको भारी भाई से भेज दूंगा, ठीक है, और शांतर कर दूंगा। तो देखो कैसे कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। देखो इधर कितना है, बराबर में यहाँ पे है 4x माइनस 20। अब देखो सबसे पहले तो 200 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो माइनस 200 है ना, तो ये पक्षांतर होके हो जाएगा प्लस 200, ये हो गया। देखो 45x प्लस में है, तो ये पक्षांतर होके हो गया माइनस 45x। वैसे ही ये x की घात तो माइनस में है, तो पक्षांतर होके हो गया प्लस x की घात। अब देखो आगे सॉल्व कर देते हैं, ये बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखो ये x वाला आपस में जोड़ घटाना हो सकता है, ये बिना x वाला आपस में जोड़ घटाना हो सकता है, और x की घात 2 वाला तो अकेला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं x की घात 2 वाले को लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद x वाले को। तो देखो क्या है यहाँ पे 4x माइनस 45x, इसे आप सॉल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस 45 में 4 गया 41x बचेगा, और बड़ी संख्या का माइनस है इसलिए माइनस, तो ये हो गया माइनस 41x। वैसे ही इसको सॉल्व कर दो, देखो माइनस 20 प्लस 200 ये हो जाएगा कितना 180। देखो माइनस प्लस माइनस, और तो 200 में गिर गया तो 180, और बड़ी संख्या का आगे प्लस लगा इसलिए, तो ये हो गया हमारा, देखो वर्ग समीकरण बन गया, हमारा समीकरण बन चुका है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सूत्र विधि से सॉल्व कर देता हूँ। तो अब आगे आपको पता है कैसे करना है, तो फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर माइनस 41, c बराबर 180, और हम जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटू 2a। तो ये हो गया हमारा माइनस, तो देखो पहले माइनस लिखा, फिर b का मान कितना है माइनस 41, फिर प्लस माइनस करने में b की घात 2 यानी माइनस 41 की घात 2 माइनस 4 इंटू a इंटू c, पूरे के बटे में 2 इंटू a, ये हो गया। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर दो, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 41 बन गया, ये प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर दो, देखो माइनस 41 की घात 2, तो माइनस 41 की घात 2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1680 माइनस, देखो 4 माइनस 4 का गुणा 1 से होगा तो माइनस 4, और फिर सब कर दो 180 से, तो ये हो गया हमारा 18 चौक कितना होता है, ये हो जाएगा माइनस 720 बटे में 2 एकम 2। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब आगे देखो ये हो जाएगा, इसे माइनस कर लो, घटाना है, सिंपल घटाने तो अब आप लोगों को आता ही है, तो इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 961 बटे में। अब आगे सॉल्व कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा x बराबर 961 का वर्गमूल निकालो। 961 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखो ये निकाल लो, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 31, तो इसको कर लो, ये करने से बाहर आ गया ना, वर्गमूल निकालिए 31 बटे में 2। तो देखो एक बार प्लस में ले लेंगे आप, एक बार माइनस में ले लेंगे,
देखो ये मैंने शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे इसका घात निकाला है और इसका वर्गमूल निकाला है, शॉर्टकट तरीका है। तो शॉर्टकट तरीका आप भी जरूर सीखना, क्योंकि देखो शॉर्टकट तरीके भी हमें थोड़े बहुत पते होने चाहिए। ये सब जो कैलकुलेशन वगैरह मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो ये आप जरूर सीखो। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता, आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोग को सिखा दूंगा कैसे मैं सिर्फ देखकर ही तुरंत इसका आंसर बता देता हूँ। तो अब आगे देखो, ये x बराबर एक बार क्या हो जाएगा 41 प्लस 31 बटे में 2, और दूसरी बार हो जाएगा 41 माइनस 31 बटे में 2। तो इसको आगे सॉल्व कर लो, 41 में 31 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 72 बटा 2, और यहाँ पे हमें क्या करना है, घटा लेना है। तो ये हो जाएगा 10 बटा 2। तो आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है x बराबर 36 और x बराबर 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे x का 2 मान निकला है, तो हम कौन सा लेंगे। देखो वहां पे हमने क्या लिया था, हमने पिता की आयु को x माना था ना, और पुत्र की आयु को हमने देखा था, पुत्र की आयु आया था 45 माइनस एक्स। तो पिता का आयु x था, पुत्र का जो आयु था 45 माइनस एक्स, यही था हमने शुरू में लिखा हुआ था, मैंने मिटा के इधर। अब देखो, अब यहाँ पे x बराबर अगर मैं 36 लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा उसके पुत्र का आयु हो जाएगा 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36। तो 45 में 36 घटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक, 9 होगा ना। अब तो ये हो गया। अगर मैंने x बराबर 36 लिया तो इनका आयु आया 36, पिता की आयु, और फिर पुत्र की आयु आया 9 वर्ष। अगर मैं x बराबर 5 लेता हूं, तो x बराबर अगर मैं 5 लूंगा तो पुत्र की आयु हो जाएगा 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 5। तो 45 से 5 घटा तो कितना आ रहा है, 40 वर्ष। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे जो उसका पिता है वो 5 साल का हो गया, उसका बेटा जो है वो 40 साल का हो गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या, बेटा 40 साल का और उसका पापा 5 साल का? नहीं हो सकता भाई, बाप छोटा थोड़ी रहेगा, बाप तो बड़ा रहेगा ना, बेटा छोटा रहेगा। तो यानी कि x बराबर 5 नहीं होगा, x बराबर हमें कितना लेना है, 36। तो हमारा आंसर आएगा ये। तो पापा जी का आयु है 36 वर्ष और उसके बेटे का आयु है 9 वर्ष। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है यहाँ पर कि नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल है 40। तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, हमने जो भी बनाया था उससे तो कई गुना ज्यादा आसान है। देखो, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल है 40। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसका वर्तमान आयु पता होना चाहिए, है ना। अगर मुझे इसका वर्तमान आयु पता है तो मैं क्या करूंगा, उसमें 5 घटा दूंगा तो 5 साल पहले का आयु मिल जाएगा, और उसी में 8 जो अभी का जो आयु है वर्तमान आयु, उसमें 8 घटा दूंगा तो 8 साल पहले का मिल जाएगा, है ना। अगर तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि नाम क्या है इसका, नीलमणि। तो नीलमणि की मान लो वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु मान लेता हूं मैं कि x वर्ष है। तो अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है ना। ये तो पूरा लिख लेना आपको, ठीक है ना। अब 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, ये हो जाएगी x माइनस 8 वर्ष। अब देखो, अब क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी है, और दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे गुणनफल करने को कहा है, तो मैं इन दोनों का क्या कर देता हूँ, गुणनफल कर देता हूँ। इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अब मुझे इन दोनों की आयु निकालनी है, तो यहाँ से अब हमारा समीकरण बन जाएगा।
इसको गुणा कर दो, ये आ जाएगा x की घात 2 माइनस 8x माइनस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 बराबर में 40 है। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा x की घात 2, या फिर देखो सीधे सीधे हम इसका अस्तर भी कटा सकते हैं। दोनों तरफ बराबर के चिन्ह के दोनों ओर अगर कोई भी संख्या समान हो तो हम उसे कटा भी सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखो ये +40 और बराबर में उस तरफ भी +40, तो हम इसे कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब इधर पक्षांतर होगा तो ये -40 बन जाएगा इधर आके, तो +40 -40 तो कट जाएगा इस, है ना, तो इसको हम पहले ही कटा सकते हैं ऐसे, है ना। दुश्मन को क्या करो, अपने साइड आने से पहले ही ले बेटा, है ना। अब आगे 8x माइनस 5x, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना होता है 13, तो ये हो गया 13x, x की घात 2 माइनस 13x, और बराबर यहाँ तो कट गया 40, बराबर में था क्या है 0, है ना। यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ x को ले लेता हूँ कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर में 0। अब यहाँ से मेरा एक बार हो जाएगा x बराबर 0, पता है हमें कैसे होता है, हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। इसको पक्षांतर करता हूँ पहले मैं, है ना, तो ये x बराबर 0 आता है। दूसरी बार मैं इसे पक्षांतर करता हूँ तो मेरा x माइनस 13 बराबर 0 आता है, तो x बराबर 13 पक्षांतर करेंगे तो देखो x का मान 0 आ गया और x का मान 13, यानी तो पहला वाला बोल रहा है कि x का मान 0 है, ये 0 साल का है, मतलब पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये तो नहीं है भाई, गलत हो गया, बिना पैदा हुआ इसकी आयु निकाल देंगे क्या, है ना, तो ये तो नहीं है, तो यानी कि इसका आयु है 13 वर्ष, तो ये आ गया इसका आंसर। तो देखो कितना आसान है। अब हम आगे देखते हैं, तो हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। कुछ बच्चे थे स्कूल के, वो सोचे कि चलो भैया हम पिकनिक में जाएंगे, तो प्लानिंग किया पिकनिक में जाने का। और उसमें से क्या हुआ, वो लोग को खाना वाना भी खाना था वहां जाकर, तो खाना खाने के लिए सब सोचे कि भाई हम पैसा इकट्ठा करते हैं, तो लोग पैसा इकट्ठा किए। कितने इकट्ठा किए, टोटल 480 रुपए इकट्ठा किए। अब जितने ही बच्चे होंगे तो एक एक बच्चे का इतना 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 पड़ेगा बोलकर इतना कैलकुलेशन करके टोटल 480 रुपए का जो खर्चा आ रहा था उनके खाने का, इतना खर्चा आ रहा है 480 रुपए, ठीक है। तो देखो जितने भी बच्चे थे टोटल कितने बच्चे थे, मैं मान लेता हूँ कि टोटल x बच्चे थे जो पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हुए थे, हाँ जाएंगे बोल के। अब वो टोटल इतने सारे बच्चे मिलाकर x बच्चे मिलाकर 480 रुपए इकट्ठा किए हैं, है ना। सबका पैसा मिलाकर कितना खर्चा होने वाला है खाने का, 480 रुपए। तो अब एक बच्चा यहाँ पे कितना रुपए दिया होगा, एक बच्चा कितना रुपए देगा, कैसे पता चलेगा, 480 को x से भाग दे दो, है ना। जितने बच्चे हैं उससे उसको भाग दे दो, टोटल को हमें मिल जाएगा एक जने का। जैसे मान लो अगर 2 लोग मिलाकर 10 रुपए दिए हैं, तो एक जने कितना रुपए दिया होगा, एक जने 5 रुपए दिया होगा ना। कैसे पता चला, 10 को 2 भागों में बांट दो, 2 से भाग दे दो तो 5 आता है, उसी तरीके से। हाँ तो ये क्या है, ये एक बच्चे के द्वारा दिया गया पैसा इतना है, ठीक। अच्छा अब उसमें से क्या हुआ कि 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए किसी वजह से, या तो उनके माँ बाप ने मना कर दिया हो नहीं जाना है, या फिर हो सकता है किसी को बीमारी हो गया हो, या जो भी हो गया हो, जो भी वजह होगा। तो उसमें से 8 बच्चे नहीं जा पाए। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अब टोटल इतने बच्चे पहले जाने वाले थे x बच्चे, अब उसमें से 8 बच्चे नहीं जा पाए, तो कितने बच्चे बचे वहां पे, टोटल में से 8 को माइनस कर दो तो इतने बच्चे बचे, ठीक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये लोग खाने वाने का जो सामान था उसे लेकर आ चुके हैं पहले ही, और खाना का सामान तो ले आए थे, 480 रुपये खर्चा तो हो गया। तो सब लोग जो मिल के पैसा सबको जो देना था 480 रुपये कि हाँ भाई इतना इतना मिलाकर देंगे। अब क्या होगा, अब
अब पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन अब बच्चे कम हो गए, तो जो बच्चे बचे हुए हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उनको कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा? 10 रुपए। 10 बोला है ना, 10 रुपए देने पड़े। तो सब बच्चों को क्या करना पड़ा, पहले वे बच्चे देखो, पहले x बच्चे थे तो एक बच्चा इतना रुपए दे रहा था। अब क्या हुआ, अब इतने बच्चे बचे क्योंकि 8 बच्चे नहीं आए, तो अब ये कितने रुपए देंगे? अब एक बच्चे का कितना रुपए हो गया टोटल? तो देखो यहाँ पे मिला के 480 रुपए ही देना पड़ेगा। तो अब एक बच्चे का कितना हो गया टोटल? जितने बच्चे हैं उससे इसको क्या करता हूँ, भाग दे दूं, तो अब उनको इतना रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, सबको लिख लेता हूँ, फिर आगे और समझाता हूँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि कुल x बच्चे पिकनिक पर जाने के लिए राजी हुए। ये लिख लेता हूँ, मैं मुंह से बोल देता हूँ, वैसे आप लिख लिया करो, क्या ना, मुझे लिखने में मजा नहीं आता। जाने को तैयार हुए, ये हो गया। टोटल x बच्चे पिकनिक पे जाने को तैयार हुए। अच्छा, अब उसमें से क्या होता है कि बच्चों द्वारा भोजन पर कुल व्यय 480 रुपए। टोटल मिला के उनको भोजन के लिए कितना रुपए देना है? 480 रुपए देना है। अच्छा, तो अब इस हिसाब से x बच्चे मिला के 480 रुपए दे रहे हैं, तो एक बच्चे का कितना हो गया? तो एक बच्चे द्वारा, है ना, भोजन पर व्यय कितना हो गया? इसको टोटल जो है उसको विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे दो, तो ये हो गया इतना। ठीक, अब दूसरा, अब आगे क्या हुआ, किसमें से 8 बच्चे नहीं गए, तो यहाँ पे लिख लो। अब प्रश्नानुसार 8 बच्चे पिकनिक पर नहीं गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, बचे हुए बच्चों की संख्या। तो बचे हुए बच्चों की संख्या, अब कितने बच्चे गए? तो पहले तो x बच्चे जा रहे थे, तो अब 8 बच्चे नहीं गए, तो जितने बच्चे जा रहे थे उसमें से 8 नहीं गए, तो 8 कम हो गए, तो इसमें से 8 कम कर दो, तो अब इतने बच्चे बचे, है ना, तो यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, अब 8 बच्चे इसमें से कम हो गए, इतने बच्चे अब बचे हैं। तो अब अभी भी भोजन पे कुल व्यय कितना है? अभी भी यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चों द्वारा भोजन पर व्यय, अभी भी उनको 480 रुपए ही देना है, क्योंकि उन्होंने भोजन पहले से ऑर्डर कर लिया था। हाँ भाई, इतने का पैसा, इतना रुपए का हमें चाहिए, तो 480 रुपए का वो बिल बना के उसके पास ले आएगा, तो उनको तो ये देना ही पड़ेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक बच्चे द्वारा भोजन पर व्यय कितना हो गया? टोटल यहाँ पे कितना रुपए लग रहा है? 480 रुपए ही लग रहा है। लेकिन अब विद्यार्थी यहाँ पे कितने हो गए? अब विद्यार्थी इतने हो गए, तो इतने विद्यार्थी से भाग दो, तो एक बच्चे का मुझे मिल जाएगा कितना रुपए दिया। ठीक, यहाँ तक समझ आया? अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया ना, तो देखो, जब x बच्चे थे तब एक बच्चा इतना रुपए दे रहा था, अब बच्चे की संख्या कम हो गई, इतनी हो गई, तब एक बच्चा इतना रुपए दे रहा है। अब आगे क्या कहा कि जब बच्चे कम हो गए, है ना, तो बच्चे जब कम हो गए, तो अब जो एक बच्चा जितना रुपए दे रहा है, अब पहले वो इतना रुपए दे रहा था, अब इतना रुपए दे रहा है, तो अब जो रुपए दे रहा है वो क्या कर रहा है, पहले वाले से 10 रुपए उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो पहले जितना वो लोग सोचे थे कि हाँ इतना इतना रुपए देंगे, उसमें अब उसको क्या करना पड़ रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो देखो, पहले वो कितना रुपए दे रहे थे, देखो पहले वो दे रहे थे इतने रुपए, ये एक बच्चे का द्वारा दिया गया पैसा है, तो पहले एक बच्चा इतना रुपए दे रहा था। अब क्या हो रहा है, अब वो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इसमें 10 को जोड़ लो, तो अब वो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो देखो कितना रुपए दे रहा है वो, देखो ये हमने निकाल दे दिया है। अब जब वो बच्चे कम हो गए, तो अब एक बच्चे का इतना रुपए देना पड़ रहा है, तो बच्चे को कितना रुपए देना पड़ रहा था, जब, है ना, जब 8 लोग नहीं आए तो अब इतने रुपए देना पड़ रहा था, 480 बटे में x माइनस 8। अब उनको इतना रुपए देना पड़ रहा है, यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पहले वाले से। तो देखो ये हमारा समीकरण बन गया, है ना, कि पहले जो रुपए था
उसमें से उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और ये इसके बराबर है, इतना रुपए दे रहे हैं, पहले वाले से 10 ज्यादा है। तो देखो हमारा समीकरण ये बन चुका है। इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा आगे। देखो कैसे करना है, ये यहाँ पे या तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर दो दोनों को और आगे सॉल्व कर दो, या मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इजी तरीके से करते हैं, इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों में ऊपर में क्या है, यहाँ भी 480 यहाँ भी 480। मैं क्या करता हूँ इसको इधर पक्षांतर कर लेता हूँ और वहां पे दोनों में से 480 कॉमन ले लूंगा, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा बनाना। तो इसे पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 480 बटे में ये है x माइनस 8, ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में है 480 बटे में x, तो ये माइनस 480 बटा x हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, 10 बचा, है ना। इसे सॉल्व करना है। अब देखो अभी परिमेय संख्या इन्हें घटाना है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से देखो 480 को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1, ये देखो ये बड़ा सा कोष्ठक, अंदर बचा 1 बटा x माइनस 8, है ना। ऊपर से तो कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे यानी 1 बचा, 480 कम 480 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 बटे में x बराबर में 10 आया। ठीक, ये बन गया हमारा। अब क्या करो, अब देखो ये 480 बाहर निकल गया। अब देखो कितना सरल हो गया इसको सॉल्व करना, तो सरल कर दो यहाँ से, इसे ये हो जाएगा तिर्यक गुणा वाला विधि से बना लो चाहे लघुत्तम विधि से बना लो, परिमेय संख्या को सॉल्व कर लेना। ये हो गया 1 का गुणा x से हुआ तो x माइनस ये हो जाएगा 1 का गुणा x माइनस 8 से होगा तो उतना ही आएगा, बटे में इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये इसका गुणा मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 8x बराबर में 10, है ना। यहाँ से देखो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये वाला, तो इसके आगे माइनस लगा है तो हमें पता है इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट लगा हो और उसके आगे माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट ओपन करने पे उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखो अभी x के आगे कुछ प्लस में है ना, ब्रैकेट ओपन किया, देखो x के आगे माइनस आ गया, तो 8 के आगे माइनस है तो इसे हमें प्लस करना है। इस तरीके से करते हैं, ये सब बेसिक रूल्स हैं, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। क्योंकि होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा 10th में 11th में पहुंच जाते हैं और उनको जोड़ घटा नहीं आता। देखा है मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे पास आते थे जो कि 10th में या 11th में होते थे और उन्हें जोड़ घटाना नहीं आता था अच्छे से, तो उन्हें सिखाता था मैं शुरू से। तो होते हैं कुछ बच्चे, इसलिए मैं पूछता हूँ कि अगर नहीं आते तो बता दिया करो। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये x माइनस एक्स कट गया, है ना यहाँ से, तो ये बचा 480, अंदर क्या बचा, ये माइनस ये बचा 8 बटे में x की घात 2 माइनस 8x बराबर में 10। अब 480 को अंदर गुणा करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, अब क्या कर सकते हैं, प्रश्न नहीं ऐसा है। 480 का गुणा अब वापस अंदर कर दो, ये हो जाएगा 480 बटे में कितना है, x की घात 2, ये 10 उस तरफ वाला है ना, x की घात 2 माइनस 8x बराबर में 10। ये हो गया। देखो अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो क्या कर सकते हैं, देखो दोनों बराबर में है, डायरेक्ट में 10 से इसको भाग दे दूंगा तो ये 0 कट जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या करते हैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तिर्यक गुणा कर देता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा है, हमें पता है तिर्यक गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा 3840 बराबर में ये 10 का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा किससे हो जाएगा, ये पता नहीं शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा ऐसे बनाते हैं। देखो ये कितना आया था 3840 बराबर में 10 से किसका गुणा हो रहा है, x की घात 2 माइनस 8x का, ठीक, ये हो गया। अब मैं इस 10 को क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये इसके साथ गुणे में है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कैसे, भाग में आ जाएगा। देखो अब इसको भाग दे दो, तो ये भाग दोगे तो ये कट जाएगा,
ये आएगा 384 बराबर x की घात 2 माइनस 8x। अब इसे इधर पक्षांतर कर दो, देखो हमारा बन गया समीकरण, ये माइनस 384 हो जाएगा। देखो समीकरण तो हमारा बन गया, इसे बस अब हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ठीक थोड़ा सा नंबर गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न को डिटेल में समझने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो अभी हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, मैं सूत्र विधि से सॉल्व कर लूंगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा मेरा a बराबर 1, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा -8, है ना, नीचे लिखता हूँ a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर यहाँ पे हो गया -384। तो यहाँ पे हमें पता है x बराबर -b प्लस -b की घात 2 -4 2 a। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मान रखना है। देखो माइनस b का मान कितना है, -8 कर दिया, प्लस माइनस b की घात 2 यानी -8 की घात 2 -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है -384 और पूरे के बट्टे में है हमारा 2 इंटू 8। आगे सॉल्व कर दो इसको। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया +8 प्लस माइनस करने में देखो -8 की घात 2 यानी -8 गुणे -8 तो 8 के 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो एक का तो कोई मतलब नहीं है, इतना ही आएगा, -4 गुणा x से होगा तो -4 ही आएगा। फिर -4 गुणा कैसे करना है, 384 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ये हो गया 4 चौक 16 है ना, 8 चौक 32 और 1 33 और 4 के 12 और 3 15 होता है। देखो ये आ गया, ये हो गया नीचे में 2 एकम 2। आप लोग को थोड़ा जोड़ घटाने का आदत डालना होगा जल्दी जल्दी। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, अब इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देखो 6 4 10 0 यहाँ से लगे 6 3 9 और 1 10 0 यहाँ से लगे 1 और ये हो जाएगा हमारा 1600। ठीक है, बटे में हो गया 2। आगे आपको आज से नीचे दिख रहा होगा। अब देखो ये 1600 का वर्गमूल निकालो, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 होता है, ये हो गया हमारा 40 बटे में 2। ठीक, इतना बन गया ना। अब आगे थोड़ा सा मुझे वहां मिटाना पड़ जाएगा या शायद नहीं मिटाऊंगा तो भी बन जाएगा, ये इतने में मेरे ख्याल से आ जाएगा, मिटा देते हैं। अब देखो आगे, एक बार अब मैं प्लस में ले लूंगा, एक बार माइनस में ले लूंगा, है ना। x का मान एक बार हो जाएगा 8 प्लस 40 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों ने किया तो एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं। फिर एक बार x का मान हो गया 8 माइनस 40 बटा 2, सॉल्व कर दो, 40 और 8 कितना होता है, ये हो गया 48 बटा 2 x का मान, और यहाँ पे हो गया, इसको माइनस कर दो, ये हो गया -32 बटा 2, तो ये हो गया, घटा दो, x का मान कितना आ गया 24 और यहाँ से x का मान आ गया 16 दूनी 32 -16, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो x का मान आया 24 और x का मान आया -16। ये x क्या है, बच्चों की संख्या है। हमें यहाँ करना क्या था, पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, हमें वही पता करना था कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ x का मान आ रहा है, मतलब x क्या था कि टोटल कितने विद्यार्थी जाने के लिए तैयार हुए थे, तो तैयार कितने बच्चे हुए, 24 बच्चे, और यहाँ पे बोल रहा है -16 तो नहीं आएगा, विद्यार्थियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकता, तो ये हटाओ इसको, मतलब हमारा आंसर है x बराबर 24। तो x क्या था कि टोटल कितने बच्चे जाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन कितने बच्चे गए ये पूछा है ना हमसे, कितने बच्चे गए हैं। तो क्या हुआ था, टोटल जितने बच्चे तैयार हुए थे उसमें से 8 बच्चे नहीं गए थे, 8 बच्चे कम हो गए थे, तो उसमें से 8 घटा देंगे। तो जाने के लिए जितने बच्चे तैयार हुए थे वहां हमने लिखा हुआ था ना, तो उस स्टेटमेंट में हम x का मान रख देंगे, तो कितना था, वो था x माइनस 8। तो ये x में से 8 घटा दो, यानी 24 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 16, है ना, 16 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब टोटल 16 बच्चे गए हैं पिकनिक पे। ठीक, तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो
अब हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं इस प्रश्नावली का। पहुंच ही गया आखिरकार, प्रश्न नंबर है 12। तो देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो गणित और अंग्रेजी का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखो पहले देखो क्या कह रहा है कि कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के इतना है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले कह रहा है कि कक्षा 10वीं में कमल नाम का एक लड़का है। अब वो क्या कर रहा है, वो टेस्ट दिया अंग्रेजी और गणित में। तो अंग्रेजी में उस और गणित में, ठीक है, अंग्रेजी और गणित। अब अंग्रेजी में उसको कुछ अंक मिला और गणित में मान लो कुछ अंक मिला, दोनों को मिला के कितना मिला उसको 40 अंक मिला। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि किसमें कितना है। तो देखो हमें पता तो है नहीं किसमें कितना मिला, तो हम कुछ मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि अंग्रेजी में उसको x नंबर मिला होगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो गणित में कितना मिला होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ये टोटल में से मैं x को पक्षांतर करके घटा दूंगा तो मुझे गणित का अंक मिल जाएगा। टोटल में अंग्रेजी के उसको घटा दूंगा नंबर को, तो है ना। तो यहाँ पे गणित कितना हो जाएगा, गणित हो जाएगा मेरा, इसको पक्षांतर करोगे तो 40 माइनस x हो गया, है ना। अंग्रेजी का मैंने कितना माना था x, और गणित का कितना हो गया 40 माइनस x। मतलब गणित में उसको x अंक मिला, अरे अंग्रेजी में उसको x अंक मिला और गणित में उसको 40 माइनस x अंक मिला। अब आगे कहा कि यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक। अच्छा पहले तो मैं इसे लिख लेता हूं, इसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, माना कि कमल को या कमल द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक, ठीक है, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक या आप लिख लेना बराबर x तथा गणित, है ना। तो गणित विषय में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल में से x घटा देंगे तो ये हो गया 40 माइनस x, ठीक। अच्छा अब आगे क्या कहा है, अब वो देखते हैं। आगे कहा है कि कहा गया यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए। देखो गणित में जितना उसको अंक मिला था, कितना मिला था 40 माइनस x मिला था। तो उसने क्या बोला, गणित में जितना उसको अंक मिला था उसमें से 3 अधिक हो जाए। तो 3 अधिक कर दो, मतलब 3 नंबर उसका बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका अंग्रेजी में 4 अंक कम हो गया। तो अंग्रेजी में कितना अंक मिला था x, तो उसमें 4 अंक कम कर दो, तो अंग्रेजी में कितना अंक हो गया, ये गणित में हो गया और ये अंग्रेजी में हो गया। तो क्या कह रहा है, जब ऐसा हो जाता है तो जब इसमें 3 बढ़ जाता है और इसमें 4 कम हो जाता है तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो देखो अब उसके दोनों विषयों के प्राप्तांक, तो ये हो गया इस विषय का प्राप्तांक और ये दूसरे विषय का प्राप्तांक, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, तो गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात करो। हाँ तो हमें पता करना है कि कितना अंक मिला उसको। तो देखो इसे सॉल्व कर देंगे हम, पहले तो समीकरण बनेगा। देखो ये हो गया 40 प्लस 3 कितना हो गया 43 हो गया ना, 3 अंक ही बढ़ता है ना, ज्यादा बढ़ता है, चलो 3 अंक ही बढ़ता है। तो ये हो गया 43 माइनस x और ये हो गया x माइनस 4 बराबर 360। कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस सिंपल सॉल्व करो, हमारा समीकरण बनेगा, समीकरण को हल कर देंगे तो हमें x का मान मिलेगा, उसको यहाँ रखोगे तो ये दोनों कहीं मिल जाएंगे। देखो ये हो गया 43x है ना, माइनस 4 दिया 12 4 4 16, ठीक। और ये कितना हो गया फिर माइनस x की घात 2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 360। अब देखो अब क्या करता हूं यहाँ पे, देखो 43x और 4x ये दोनों आपस में जोड़ घटाना हो जाएंगे ना,
तो कर देते हैं। तो देखो 43x और ये 4x कितना हो गया, 47x हो गया ये। फिर आगे क्या बचा है, -172 माइनस x की घात 2 बराबर 360। मैं क्या करता हूं, देखो x की घात 2 के आगे माइनस लगा है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको पक्षांतर करता हूं। चलो हर बार तो हम क्या करते थे, इस सारे के सारे को उधर पक्षांतर करते थे, कुछ लोग को झंझट भी लगता था। इस पर उल्टा कर देता हूं, चलो दूसरे तरीके से इसको इधर पक्षांतर करता हूं। ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस 360 है, यहाँ आ जाएगा -360 बचेगा। यहीं से करो डायरेक्ट, जल्दी होगा। तो अब उस तरफ क्या बचा, उस तरफ कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। देखो यही से पक्षांतर कर देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं जमा के लिखता हूँ, ये -x की घात 2 हो गया। उसके बाद x वाला लिख लेता हूँ, प्लस 48x बचा। इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, -172 और -360। देखो क्या लिखा है, -172 और -360, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 532 माइनस में, तो ये -532 हो गया बराबर 0। तो देखो ये माइनस में x की घात 2 क्या गया, मुझे माइनस में ही प्लस चाहिए, सॉल्व करने में आसानी होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। दोनों पक्षों में जब माइनस का गुणा करेंगे तो यहां से क्या हो जाता है, ये इस तरीके से दिखेगा आपको, माइनस का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, देखो गुणा कर दिया। तो देखो अब ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस x की घात 2, ये प्लस माइनस प्लस -48x, ये माइनस माइनस प्लस 532, और इधर माइनस होगा 300 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो, तो सिंपली इसको शॉर्ट में हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से दिया होगा आपको x की घात 2 के आगे माइनस, तो आप लिख देना दोनों पक्षों माइनस से गुणा करने पर, और क्या करना, इसके चिन्ह को चेंज कर देना। देखो ये इसके आगे माइनस था तो प्लस हो गया, इसके आगे प्लस था तो माइनस हो गया, इसके आगे माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये हो गया। ठीक, तो सीधे सीधे आप उसके चिन्ह को चेंज कर सकते हैं, तो भी बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से पूरा डिटेल्स को दिखाओ, तो चीज है ना, लेकिन जितना डिटेल दिखाओगे उतना अच्छा रहता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। तो अब देखो आगे इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ सूत्र विधि से, यहाँ पे सूत्र विधि से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो a बराबर है मेरा 1, b बराबर है -47, c बराबर है 532। a 47 तो सुना था, -47 इसमें। ठीक, अब देखो हमें पता है फॉर्मूला में हमें बस मान रखना है, b² - 4ac ये हमारा फॉर्मूला होता है, बटे में 2a, है ना। यहाँ पे हम मान रख देते हैं, माइनस b का मान है -48, प्लस माइनस करने में देखो b की घात 2 -4 इंटू a इंटू c, देखो ये हो गया, और इसके बटे में 2 इंटू a। अब आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा -48 की घात 2, तो 47 का वर्ग निकालो यहाँ पे। 47 का वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2209 आएगा। देखो ये -4 का गुणा इससे होगा तो -4 ही आया होगा, फिर -4 का गुणा कैसे करना है, 532 से करना है, गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2128। ठीक है, देखो 4 गुणा 4 दिया 12, 5 और 20 21 आना है। देखो इस तरीके से करते हैं। अब देखो इन दोनों को घटाना है, चलो अगले स्टेप में घटा लेते हैं। ये हो गया 2 एकम 2, इन दोनों को घटा लो, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 1 8, बस इतना ही आएगा, बटे में 2। आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 नहीं आएगा, 81 9 आएगा, 47 प्लस 9 बटे में 2। अब एक बार माइनस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करूं मैं, इसको यहां से मिटाता हूं, और ये हो गया हमारा,
सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ये 47 प्लस 9/2 और दूसरा हो जाएगा 47 माइनस 9/2। तो इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 56/2 और ये यहाँ पे हो गया हमारा 47 में 9 हटा दो, ये हो जाएगा 38/2। तो ये हो गया 1 बराबर 2 से भाग दो, तो 28 दूनी 56 होता है, तो x का मान आ गया 28 और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, तो x का मान आ गया 19। अब देखो यहाँ पे देखो x का मान 28 भी है और 19 भी है और हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें इस प्रश्न में क्या करना था, अंग्रेजी में क्रमत और गणित में उसके प्राप्तांक क्या कीजिए। तो हमने क्या लिया था कि अंग्रेजी में मान लो उसने SX अंक मिले उसको, किसमें, अंग्रेजी में, और गणित में हमने कितना लिया था, गणित में हमारा आया था टोटल कितना था वहां पे, हमारा था 40, तो ये कितना आया था 40 माइनस x आया था। हाँ, तो अब देखो यहाँ से अगर मैं x का मान 28 लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा गणित का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 28, ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 12, 40 में से 28 घटाओ कितना हो गया 12। तो ये हो गया पहला, जब मैं x बराबर 28 लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 28 और 12। दूसरी बार जब मैं x बराबर 19 लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 40 माइनस 19, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 21। तो देखो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। कैसे भी हो सकता है कि अगर हमारा अंग्रेजी में 28 नंबर मिलेगा तो गणित में उसको 12 नंबर मिलेगा, और दूसरी बार ऐसा हो सकता है कि अगर उसको अंग्रेजी में 19 अंक मिलेगा तो फिर गणित में उसको 21 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से दो संभावित उत्तर है यहाँ पर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, आप चाहे इसी को आंसर लिखो, चाहे इसको आंसर लिखो, चाहे दोनों को लिखो। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन मैंने बनवाए हैं उन सब को क्या करो, एक बार पूरा शुरू से डिटेल में बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन होगा, और प्रैक्टिस करना तो जरूरी है मैथ्स में। ठीक है, तो आखिरकार में ये फिनिश हो ही गया आपका प्रश्नावली 3, तो खुश हो जाओ और प्रैक्टिस करते रहो घर में हमेशा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा, ये मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या आप अगर कोई चीज़ और एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जब भी मैं कोई क्लासेस अपलोड करूं यूट्यूब पे तो आप लोगों तक उसके नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ, ब्रेन बिल्डर अकेडमी ने एक नया वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोगों से कोई वीडियो मिस नहीं होगी। और आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसी तरीके से बाकी लोग भी देख पाए, कोई सीख पाए। तो हमारा तो काम है नॉलेज को स्प्रेड करना, नॉलेज को हम जितना ज़्यादा फैला सके उतना फैलाना है ना। ताकि क्या है, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैथ्स वगैरह में अच्छे नहीं रहते हैं, तो बस उसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा जितना योगदान दे सकता हूँ वो चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो आप लोग ही इसमें मदद कर सकते हैं, तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।